अपने आप को पूरी तरह से और अधिक शांति में रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हर सांस के साथ अपने अंदर और रिलैक्स होते हुए हम जुड़ते चले जा रहे हैं। अपनी सांसों को, उनकी गति को धीरा होता हुआ फील करेंगे और जो हम एक शुद्ध चिन्मयानंद आत्मा है, अपने आत्मिक स्वरूप को, अपनी खुद की लाइट को, उस प्रकाश को, उसकी अनुभूति को फील करेंगे। कि हाँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये चंचल चलने वाला मन भी नहीं हूँ, मैं ये बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं हूँ शुद्ध चिन्मयानंद आत्मा। इस थॉट के साथ धीरे धीरे और गहराई में अपने ही आत्म प्रकाश से हम जुड़ते जा रहे हैं। इस अनुभूति में आज हम यहाँ अपने इस कर्म विपाक ध्यान के लिए एस्ट्रल वर्ल्ड से एक गोल्डन पिरामिड का इनवाइट करते हैं। ये पिरामिड हमारे समक्ष, उसके अंदर बैठकर हम सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर ये ध्यान कर रहे हैं। पूरी विनम्रता से, पूरे आदर सम्मान से यहीं पर हम इनवाइट करते हैं हमारे परम देवताओं को, शिव और शिव गणों को, हनुमान जी, साईं बाबा, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, जीसस, या जिन भी देवी देवताओं को आप मानते हैं, जिनकी आराधना करते हैं, उन सभी को, गुरु नानक देव जी, पितामह पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को पूरे प्यार और सम्मान से आमंत्रित कर रहे हैं हम। उनकी प्रेजेंस को फील करें। इस समय यहाँ पर हम अपनी पूर्ण आत्मा और हमारे गाइड को भी आमंत्रित करते हैं, जो भी हायर एस्ट्रल मास्टर्स इस समय हमारे साथ यहाँ इस कर्म विपाक ध्यान के लिए हमारा मार्गदर्शन करना चाहते हैं। कृपया आप सम्मान यहाँ आइए और आज के इस ध्यान में हम सभी को हमारे किए हुए कर्मों के विपाक के लिए गाइड करिए। मास्टर्स सभी अपने आराध्यों की उपस्थिति को फील करेंगे। उनके शरीर से निकलने वाली इस ब्यूटीफुल
एनर्जी को हम महसूस करेंगे। ये एनर्जी हम सभी के क्राउन चक्रा से होते हुए हमारे पूरे फेस पर एंटर कर रही है। फील दिस एनर्जी। पूरा फेस कंप्लीटली रिलैक्स। अब हम अपने थ्रोट चक्रा, हमारा नेक, हमारे पूरे स्पाइन में इस एनर्जी को आता हुआ महसूस करेंगे। हमारे दोनों शोल्डर्स, दिन रात काम करने वाले हमारे दोनों हाथ कंप्लीटली एनर्जी से भरे हुए और रिलैक्स हैं। धीरे धीरे ये ब्यूटीफुल एनर्जी हमारे हार्ट, हमारे स्टमक और यहाँ पर जो भी ऑर्गन्स हैं, जो भी सिस्टम्स हैं, उनमें एंटर कर रही है। हमारी मसल्स, हमारे बोन्स, एक एक टिश्यू इस एनर्जी से कंप्लीटली भरता चला जा रहा है। जस्ट फील दिस एनर्जी। अभी ये एनर्जी, ये ऊर्जा हमारे लोअर एब्डोमेन, हमारे सिटिंग एरिया से होते हुए हमारे थाइस, हमारे नीज, काफ, टोज एंड पाम में, टोज एंड हील्स में जैसे जैसे एंटर कर रही है, इसके फ्लो को आप फील करिए। उस रिलैक्सेशन में रहिए जो इस समय फील हो रही है। सिर से लेके पैर तक पूरा शरीर इस अद्भुत ऊर्जा से भरा हुआ, ऊर्जावान, पूरी बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स, ढीला छोड़ता जाइए अपने शरीर को और रिलैक्स। गो डीपर। जैसे हम अपनी सांसों के साथ मेल्ट होते जा रहे हैं इस एनर्जी में, पूरे बॉडी का एक एक सेल इस एनर्जी से भरा हुआ, कोई भी पोर्शन खाली ना रहे, कोई किसी प्रकार का स्ट्रेस, टेंशन या पेन फील हो रहा है, उस ऑर्गन को, उस एरिया को बड़े ही प्यार से सहलाते हुए उस एनर्जी से भर जाने देंगे। अपनी आत्मा के साथ उस स्थिति में बने रहते हुए इस एनर्जी से कंप्लीटली एनर्जाइज हम एक प्रकाश के
बिंदु के रूप में या एक गोले के रूप में, जैसा भी आप विजुअलाइज करना चाहें अपने आप को, हम प्रकाशित हो रहे हैं। बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। इस पिरामिड में इतनी हाई एनर्जी में हमारे सभी आराध्य, हमारे गुरु, सभी मास्टर्स एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम सभी बैठे हैं गोलाकार स्थिति में, और इस गोलाकार का सेंटर हम हैं। इसी रिलैक्स भरे स्थिति में यहाँ पर हम पूरे प्यार से, पूरे सम्मान से अपने आराध्यों के समक्ष उनसे परमिशन लेते हुए उन सभी आत्माओं को भी इनवाइट करते हैं जिनको हमने इस जन्म में या हमारे पिछले किसी भी जन्म में किसी भी प्रकार का शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक कष्ट दिया है, पीड़ा पहुंचाई है। वो सभी आत्माएं कृपया यहाँ हम सभी के समक्ष हमारे इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करें और आए। उतने ही प्यार और सम्मान से हम इनवाइट करते हैं उन सभी आत्माओं को भी जिन्होंने हमें इस जन्म में या हमारे पिछले किसी भी जन्म में किसी भी प्रकार का कष्ट दिया है, शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक दुख दिया है, पीड़ा पहुंचाई है। उन सभी को भी आज हम यहाँ इनवाइट करते हैं। सभी आत्माएं एक एक कर कर धीरे धीरे जो यहाँ आना चाहती हैं हमारे साथ कर्म विपाक ध्यान में आकर बैठ रहे हैं। यदि कोई विशेष पर्सन आपको याद आता है उसको भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किसी को फोर्स नहीं। वो सभी आत्माएं भी इस एनर्जी से भरे हुए माहौल में हमारे आराध्यों से, हमारे गुरुओं से जो प्रकाश, जो एनर्जी मिल रही है उसको स्वीकार करें। और अब हम हमारे कर्म देवता, हमारे महादेव से, हमारे आराध्य से परमिशन लेते हुए हम आगे चलते हैं। ये जो 24/7 इस पूरे यूनिवर्स में ओम की ध्वनि हमेशा वाइब्रेंट होते रहती है, गुंजायमान होते रहती है, उससे हम और अधिक जुड़ जाएंगे। उस साउंड वाइब्रेशन से जुड़ने के लिए अपने मन में ओम का उच्चारण हम करेंगे और उसका एक एक जो प्रकंपन, जो वाइब्रेशन हमें फील हो, अपने पूरे बॉडी के सेल में डीपली उसको आता हुआ फील करेंगे। ओम।
पूरा शरीर कंप्लीटली इस साउंड के साथ, इस एनर्जी के साथ मर्ज होता हुआ अब हम जो भी आत्माओं को हमने यहाँ इनवाइट किया है, उनसे अपने मास्टर्स के समक्ष बड़े ही प्यार से, पूरे सम्मान के साथ नतमस्तक होते हुए प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप बड़े ही दयालु हैं। हमसे हमारे पहले जन्म से लेके आज तक जो भी दुष्कर्मा हुए हैं, मन से, वचन से, कार्यों से, हमारे द्वारा किए हुए सभी प्रकार के दुष्कर्मों के लिए आज हम पूरे दिल से क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। हमने जाने अनजाने में किसी भी प्रकार से किसी भी जीव को एक इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय तक किसी भी जीव राशि को दुख दिया, कष्ट पहुंचाया, हानि की, छेदन भेदन या जो भी हमने दुष्कर्म किया, हमारे द्वारा किए हुए हर उस कार्य को, उस गलती के लिए आज हम पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप करते हैं। हम ये स्वीकारते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, उस समय ज्ञान के अभाव में हमसे ये दुष्कर्म हुआ, लेकिन अब हम पूरी तरह से अवेयरनेस में हैं, ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं और उस किए हुए दुष्कर्मा के लिए उस सभी आत्माओं से आपके समक्ष नतमस्तक होकर पूरे दिल से सच्चाई के साथ उस दर्द को महसूस करते हुए जो हमें याद है या जो हमें याद नहीं है, सभी के लिए हम क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। कृपया हमें क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें, क्षमा करें। किसी भी प्रकार का कोई ईगो नहीं, अपने शब्दों में मास्टर्स जो आपको याद आ रहा है ऐसा कार्य जिसके लिए, या जो याद नहीं है, उन सभी किए हुए दुष्कर्मों के लिए हम आज क्षमा मांग रहे हैं। हम परिवर्तन में हैं, अपनी भूलों को स्वीकार करते हैं
और ये प्रतिज्ञा करते हैं कि ये सब गलतियां जो हमसे हुई अब हम नहीं करेंगे। इसके लिए हमारे प्रभु हमारा मार्गदर्शन करें। जब भी कोई भूल कोई गलती हमसे होने लगे, आकर तुरंत हमारा मार्गदर्शन हमें मिले और हमारे द्वारा होने वाले हर दुष्कर्मा से अब आगे हम बचे रहें। एक बार फिर से पूरे दिल की गहराइयों से हम सभी के द्वारा किए हुए जाने अनजाने में, इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में कृतकारित अनुमोदना द्वारा किए हुए हर दुष्कर्मा को स्वीकार करते हुए, उन सभी दुष्कर्मों का प्रायश्चित करते हुए हम क्षमा मांग रहे हैं। कृपया हमें क्षमा कीजिए। सभी आत्माएं हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हमारे सभी संचित कर्म नष्ट हों और ये जो ज्ञान, ये जो ऊर्जा हमें मिल रही है, उससे हम और अधिक सत्कर्मों की तरफ बढ़े। आप सभी अपने शब्दों में भी ये क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। दिल से फील करें मास्टर्स। ये जो पेन, ये जो कष्ट इस समय हमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक या किसी और रूप में मिल रहा है, ऐसा फील करिए कि ये सिर्फ 20% ही है। इससे अधिक 80% हमने उन आत्माओं को दिया है उसकी अनुभूति जो उनको कष्ट दिया, जो दुष्कर्मा हमसे हुए, उसके लिए यदि आंखों से आंसू भी निकल जाते हैं तो बह जाने दीजिए। अपने सभी प्रकार के ईगो को साइड में रखते हुए एक मासूम बच्चे की तरह पूरे दिल से क्षमा प्रार्थना है हमारी। हमारे प्रभु बहुत दयालु हैं। हमारे दिल से की हुई इस क्षमा को स्वीकार करते हुए हमारे संचित कर्मों को विलीन कर रहे हैं। यहीं पर हम उन सभी आत्माओं को भी क्षमा करते हैं जिन्होंने हमें हमारे इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक रूप से कष्ट पहुंचाया है, हमारे को हर्ट किया है, जिसके कारण हमें परेशानी हुई या हमारे परिवार को कोई नुकसान हुआ। उन सभी आत्माओं को भी आज हम यहाँ दिल से क्षमा करते हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने मास्टर से कि सभी आत्माओं के साथ में हमारा ये जो कार्मिक बंधन है,
उसको कट करें और उसकी जगह सभी के साथ एक प्रेम और आत्मिक संबंध को स्थापित करें। सभी को आत्मिक रूप में हम महसूस करें, देखें इस प्यार भरे नए आत्मिक संबंध को, उसकी ऊर्जा को, उस प्यार को फील करें। किसी के साथ हमारी कोई शत्रुता नहीं। सभी के लिए, सभी के साथ एक दूसरे के लिए प्यार, अनकंडीशनल लव को हम रखते हुए ये प्रॉमिस करते हैं कि हम जितना हमसे हो सकेगा तन से, मन से, धन से परिवर्तन में रहते हुए अपने पूरे प्रकृति माँ की, धरती माँ की हम सहायता करेंगे। इस ज्ञान को हम स्वीकार करते हैं। सभी जीव राशियों की हम रक्षा करेंगे। इस ध्यान को, शाकाहार को, उसके महत्व को सभी को समझाएंगे। हमारे द्वारा की हुई हर गलती को एक बार फिर से प्रभु आप क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। आत्मिक रूप में एक दूसरे से हम क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा कर रहे हैं और इसी क्षण में हम अपने आप को, अपने शरीर को, शरीर के हर उस ऑर्गन, हर उस सेल से भी क्षमा मांगते हैं जिसको हमने जाने अनजाने में किसी भी प्रकार का कष्ट दिया। ये जो सेल एक कम्युनिटी के रूप में हमारे बॉडी में है, उन सभी को बहुत सारा प्यार हम भेजते हैं। दिन रात हमारे साथ हमारी इस आत्मिक यात्रा में ये जो हमारा सुंदर शरीर है हमारे साथ बना रहता है, काम करता है। हमारे इग्नोरेंस से जो भी बीमारियां, जो भी कष्ट, जो भी पेन इस शरीर में, उन सभी को ये प्यार, ये ऊर्जा मिले। हमारी इग्नोरेंस के लिए अपने आप को भी हम माफ करते हैं। हमने कभी अपने आप को बुरा भला कहा हो, कोसा हो, अपना ध्यान नहीं रखा हो, उन सभी के लिए भी अपने आप से भी क्षमा मांगते हैं, अपने आप को भी क्षमा करते हैं। इतनी ब्यूटीफुल इस सुखद अनुभूति को फील करिए।
पूरा पिरामिड ऊर्जा से भरा हुआ, सभी आत्माएं एक दूसरे को आत्मिक रूप से महसूस करें। सभी को क्षमा करके, सभी से क्षमा लेने के बाद आज के इस ध्यान में यहाँ हमारे साथ सम्मिलित होने के लिए हम धन्यवाद करेंगे और इन सभी आत्माओं को जिनको हमने इनवाइट किया, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी इस ऊर्जा को रिसीव करने के बाद अपने अपने मास्टर्स की सहायता से अपने अपने उन्नत तलों की ओर प्रस्थान करें। हमारे साथ आज यहाँ ध्यान में सम्मिलित होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी आत्माओं को अपने अपने तलों पर जाता हुआ महसूस करें। और अब हम यहाँ पर हमने जिन भी आराध्यों को, जिन भी मास्टर्स को इनवाइट किया था, उनको भी कोटि कोटि नमन करते हैं, धन्यवाद देते हैं, दिल से ग्रेटिट्यूड। हमारे आज के इस ध्यान में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, इस ऊर्जा के लिए कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मास्टर्स, हमारे सभी आराध्य, हमारे सभी गुरु अपने अपने दलों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अब इस समय ये जो पिरामिड जिसका हमने आह्वान किया, उसको भी हम धन्यवाद करते हैं उसकी ऊर्जा के लिए, इस कॉस्मिक एनर्जी का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं हम अपने इस सुंदर शरीर का, यूनिवर्स के हर उस प्राणी का, हर उस अंश का जिसने हमारी छोटी से बड़ी किसी भी प्रकार की हेल्प की हो। सभी का पूरे दिल से आभार, दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी के लिए हमारे दिलों से प्यार। धन्यवाद करते हैं अपने सभी गुरुओं का, अपने पेरेंट्स का, अपने सिबलिंग्स, अपने फ्रेंड्स का। सभी का धन्यवाद करते हुए एक गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे, एक गहरी लंबी सांस बाहर करेंगे। ये जो एनर्जी हमने आज रिसीव की है, ये जो ध्यान हमने किया है, ये जो हमने कर्मों का विपाक किया है, उसको पूरे ध्यान से आगे हम अपने जीवन में अपनाते हुए आने वाले हर क्षण को ध्यान से व्यतीत करें। इसी भावना के साथ धीरे धीरे हम अंदर से बाहर आना शुरू करेंगे। महसूस करेंगे अपने फिजिकल बॉडी को,
जहां हम बैठे हैं उस एरिया को फील करें। अपने दोनों हाथों, दोनों पैरों को फील करें। धीरे से अपने हाथ पैरों को हिलाते हुए, जो फिंगर्स को हमने क्लास्प किया था उनको अलग करते हुए, पूरी तरह से ध्यान से बाहर आने के लिए हम रेडी हैं। अपने दोनों हाथों को अपनी आईज के ऊपर रखेंगे। इन 5, 4, 3, 2, 1, 0 हम बाहर आते हैं, आईज ओपन करते हुए ब्यूटीफुल स्माइल के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस ध्यान को करने के लिए, अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। ब्यूटीफुल स्माइल से आज के इस दिन का वेलकम हम करेंगे। अपनी आईज ओपन कर सकते हैं, ध्यान से हम सभी बाहर आ चुके हैं। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू रिद्धि जी, बहुत अच्छा डीप मेडिटेशन था, बहुत बहुत ऊर्जा थी, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वंदना जी। एंड मास्टर्स, आज हमारी प्यारी वंदना जी का हैप्पी बर्थडे है, बर्थडे है, जन्मदिन है। तो हम सभी की तरफ से वंदना जी को उनके आज बर्थडे के लिए बहुत सारी विशेस, बहुत सारा प्यार। हैप्पी बर्थडे टू यू वंदना जी, हैप्पी बर्थडे। हम थैंक यू सभी सो की मच। तरफ से बहुत बहुत आपको आज का दिन मुबारक हो। जिस प्रकार से आप ये जो सेवा कर रहे हैं, सभी को अपना वैल्यूबल टाइम देते हैं, इतना प्यार आप देते हैं, वो ऐसे ही बना रहे। आपका साथ, आपका प्यार, आपकी सारी विशेस पूरी हो। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट यू कि जो हमारा अब स्वाध्याय रहेगा, आप उसको लेंगे हमारे साथ में। सो वंदना जी, नाउ ओवर टू यू। तो मास्टर्स, कल हम यहाँ तक पहुंचे थे कि हमें, जब आपके मन में नकारात्मक स्वभाव के अथवा आत्महत्या के विचार आते हैं तो उससे बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक मिनट हम ना, कि एक सॉरी, जो भी शेयरिंग है, जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, हम स्वाध्याय के बाद में लेंगे डेफिनेटली। अभी हम लोग स्वाध्याय करते हैं क्योंकि बहुत एनर्जी में, हाई एनर्जी में अभी हम हैं, उसी मोड में। जो हमारी बुक है जीवात्मा जगत के नियम, और खुर्शीद भावनगरी जी जिनकी राइटर हैं, तो उन बुक, इस बुक के और इस बुक के राइटर के दोनों की जो भी वाइब्रेशन, जो भी एनर्जी, जो भी नॉलेज हमको इस बुक के थ्रू मिले, उसको हम पूरी तरह से रिसीव करें। इसी इंटेंशन के साथ वंदना मास्टर से जो भी अब ये स्वाध्याय हमें मिल रहा है उसको हम रिसीव करेंगे। थैंक यू। मैं खुर्शीद भावनगरी जी का आह्वान करते हुए उनकी आज्ञा से आगे बढ़ेंगे हम। तो मास्टर्स, कल हमने जो पढ़ा उसपे हमने 4 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए हैं कि अगर मान लो हमारे अंदर नकारात्मक स्वभाव अथवा तो आत्महत्या के विचार आते हैं तो उससे बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हमें तत्काल उसे रोक देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे विचार हमें गलत रास्ते पर ले जाएंगे। जो हमने कंप्लीट कर लिया उसको मैं शॉर्ट में करूंगी। तो एक तो ये है कि हमें उन विचारों को अपने से अलग कर देना चाहिए और खुद को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा है, अध्ययन कीजिए और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कीजिए। तो जब हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें क्या मिलेगा, उससे स्वीकार करके और उससे निपटने का रास्ता हमारे लिए निकल आएगा और बड़ा आसान लगेगा।
तीसरा है कि हमें अपने हमेशा अवचेतन मन को जागृत रखना है और उसी के मार्गदर्शन के अनुसार हमें ऊर्जा जो प्राप्त होगी उससे हम ऑटोमेटिकली इससे बाहर आ जाएंगे। चौथा जो है कि हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी कि अब हमारे साथ ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, लोग क्या कहेंगे। तो किसी के बारे में भी हमें कोई विचार नहीं करना है। केवल हमें उससे मुक्त होने के लिए हिम्मत के साथ रहना है। अब है फिफ्थ पॉइंट जहां से हमें आज शुरू करना है। यदि आपने गलती की हो तो इसे स्वीकार करिए और सुधारिए, लेकिन अपने अंदर अपराध बोध को हावी ना होने दें। गलतियां इंसान से होती हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप गलतियों से सबक लें, उन्हें कभी भी न दोहराएं, साथ ही गलतियों पर पर्दा न डालने की कोशिश भी न करें। अन्यथा इससे आप और अधिक गलतियां करते चले जाएंगे और अपनी गलतियों की जिम्मेदारी ले लेंगे। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी बात कही, क्योंकि पहली बात तो है कि गलती करनी नहीं है और गलती हो गई तो उसे स्वीकार लेना है हमें। और कभी भी गलती होगी तो उसके गिल्ट में नहीं रहना है, उस अपराध बोध में हमें नहीं रहना, उससे बाहर ही निकलना है। क्योंकि हम इंसान हैं, हम भौतिक जगत में हैं, इसलिए हमसे गलतियां तो होगी, लेकिन उससे हमें बाहर निकलना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो गई हो, उसको स्वीकार करने से हमारा मन शांत हो जाता है और हम उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं, तो हम इस गिल्ट से भी बाहर आ सकते हैं। सिक्स पॉइंट है, अपनी बुरी शक्ति लगाकर हृदय की गहराई से सच्चे मन से प्रार्थना कर ईश्वर से विनती कीजिए कि वह आपकी मदद करे और अपने फरिश्तों को आपकी मदद के लिए भेजे। ईश्वर से मार्गदर्शन और रक्षा की मांग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ऐसा हो ही गया है, कभी कभी मान लो कि हम गलती भी स्वीकार लेते हैं, लेकिन फिर भी भय और शर्म के कारण हम क्या करते हैं, उसी में डूबते चले जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो रास्ता है कि हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और उनसे निवेदन करना चाहिए कि ऐसी स्थिति में हमें आप अपने फरिश्ते भेजें ताकि मेरा मार्गदर्शन करे और मैं इससे बाहर आ सकूं और ऐसी गलती ना करूं। आपका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें ईश्वर का ध्यान करना होगा और उनसे निवेदन करना होगा कि वे अपने फरिश्तों को हमारी मदद के लिए भेजें। सारा दिन 24 घंटे एक प्रकृति ज्योत जलाए रखें। प्रकाश नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और आपके आसपास के स्पंदनों को स्वच्छ रखता है। देखो, ये 24 प्राकृतिक ज्योत यानी कि अपनी आत्मा की ज्योत भी हो, एक तो है, और दूसरा क्या है इसी के साथ कि एक दिया उसके प्रतीक रूप से भी हम जला सकते हैं और उसी दिए को साक्षी मान करके हम ईश्वर की साक्षी मानेंगे और उसको हमेशा ध्यान में रखते हुए, उसके प्रकाश में रहते हुए हम नकारात्मक ऊर्जा से अपने आप को क्या करेंगे? दूर करेंगे। और यह जो दिया है, यह जो ज्योत है, यह जो प्रकाश है, वह हमारी नकारात्मकता को क्या करेगा? अवशोषित कर लेगा। दोनों ही हमारी आत्मा की ज्योत और साथ में ही जो प्रकट रूप में हमें दिख रही है दिए की ज्योत, वो भी हमें ये प्रेरणा देगी कि देखो मैं भी तो जल रहा हूँ, जल करके प्रकाश दे रहा हूँ ना। तो यही है कि जलने के बाद ही जो प्रकाश होता है वह खुद को तो दीप्तिमान करता ही है, साथ में क्या होता है? पूरे वातावरण को भी प्रकाशित करता है। हमारी आत्मा, हमारे चहु ओर का वातावरण और भी शुद्ध सात्विक बन जाता है। नकारात्मक संगतों और गलत राह पर चलने वालों से दूर रहें। ये बहुत ही आवश्यक है। आप खुद को परिवर्तन में लाना चाहते हैं, खुद परिवर्तित होना चाहते हैं, लेकिन
कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसी संगत भी होती है कि जो हमें बदलने नहीं देती। तो जब हमें ये पता चल जाता है कि इन्हीं के कारण मैं इस नकारात्मक रास्ते पर चल रहा हूँ, मेरी गलत आदतें हो रही हैं, तो हमें उससे क्या करना है? परे रहना है। उन लोगों का साथ छोड़ देना है। अपने आप ही ऐसे लोगों की संगति से दूर होने पर हम अपने आप ही क्या हो जाएँगे? हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा। हम पवित्र बनते चले जाएँगे और हमारे मन में नकारात्मक विचार की जगह पर हमेशा सकारात्मक विचार आते रहेंगे। यदि आपकी कोई समस्या है तो इसके बारे में अपने किसी भरोसेमंद व्यक्ति से चर्चा करें। दूसरों के नज़रिए को जानकर आपको अपनी समस्या को साफ-साफ समझने का अवसर मिल सकता है। यदि पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति न हो जिस पर आप भरोसा कर सकते हो या करते हो, तो वह सबसे खूबसूरत व्यक्ति है जिससे आप अपनी बात कह सकते हैं और वह है आपका खुद का अवचेतन मन। जीवात्मा जगत से जो जुड़ा हुआ है, जो आपके साथ जीवात्मा जगत से आया है। यानी कि पहले तो हम पृथ्वीवासी हैं, इसलिए अगर पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति आता है कि जो आपकी भावनाओं को समझे, जो आपको इस स्थिति में से उबारे, तो पहले तो उससे बात कीजिए। और अगर मान लो आपको फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं, मैं उन ऐसा कोई भी व्यक्ति मेरी नज़र में नहीं है, तो सबसे पहले अपनी आत्मा के साथ जुड़ जाइए, अपने अवचेतन मन को जागृत कीजिए। उसके साथ रहने की कोशिश करिए और सफल होइए, तो अपने आप ही, क्योंकि वह आपको सबसे अच्छी तरह से समझता है। और इसीलिए जब आप अवचेतन मन से जुड़ जाएँगे, तो क्या होगा? खुद ब खुद इन समस्याओं से आप दूर हो जाएँगे, आपकी नकारात्मकता पूर्णतया समाप्त हो जाएगी। याद रखिए कि दुःख क्षणिक होता है, अच्छा वक़्त भी हमेशा के लिए नहीं रहता। आपकी मुसीबतें एक दिन गुज़र जाएँगी। देखो, जैसे सुख और दुःख 2 पहलू हैं, जैसे रात और दिन, ठीक है? कभी खुशी, कभी गम। एक को जानने के लिए दूसरा हमारे जीवन में आता है, तभी हम अच्छे की वैल्यू समझते हैं, उसका महत्व हमें पता चलता है। तो दुःख के क्षण तो क्षणिक होते हैं, उसको सहन करने की शक्ति हमें अर्जित करनी होगी, खुद को समझाना होगा और वो कैसे? अपने अवचेतन मन के साथ रह कर के ये करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अपनों का साथ, अपनों की कड़वी बात भी अगर हमें सहनी पड़े तो उसको सह कर के हमें सद्मार्ग पर चलने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। कोशिश क्या? कोशिश करने वालों की हार नहीं। कल ही हमने बात की थी ना कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यही बात आज मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि हमें असफलता से डरना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, कोशिश करते रहना है और जब हम असफलता पर विजय पा लेंगे, तो अपने आप हम विजयी हो जाएँगे। इसलिए कोशिश करने वालों की कभी भी हार भी नहीं होती, तो बस इसी सिद्धांत को हमें पकड़े रहना है और दुःख से बाहर आना। दुःख के दिन भी गुज़र जाएँगे, क्योंकि दुःख भी जैसे सुख आता है और चला जाता है, तो दुःख भी आकर के चला जाएगा। कल ही मेरे सामने एक ऐसी घटना आई थी, तो एक कहानी पढ़ रही थी या एक इंसिडेंट पढ़ रही थी, उसमें कहा कि अरे! बोले तुम्हारे पास तो एक फ़कीर उसके पास रोज़ माँगने आता है, तो वो व्यक्ति उसको कुछ ना कुछ देता है। देता है तो वह उसको कहता है कि तेरा और भी धन, मतलब तुझे इससे जो मुझे दिया उससे कहीं अधिक तुझे प्राप्त हो। तो बोले कल का क्या भरोसा? जो आज है क्या पता कल ना रहे। फिर लंबे समय के बाद फिर से फ़कीर आता है, तो वास्तव में उसके पास कुछ नहीं होता है। वो जमींदार था, गरीब बन जाता है। फिर भी उसके पास जो कुछ भी था वह उसे देता है, तो वह कहता है कि जो तूने खो दिया है वह तुझे वापस मिल जाए। बोले कल का क्या भरोसा? आज में मैं तो जी रहा हूँ, अगर आना होगा तो आ जाएगा। यानी कि खुद पर उसे बहुत विश्वास था, क्योंकि वह अब दूसरी स्थिति में कैसा था? पहले खुद जमींदार था, अब
किसी जमींदार के यहाँ वह नौकरी कर रहा था। तो कहता है कि अगर आना होगा तो आ जाएगा, मैं उसके बारे में नहीं सोचता, मैं तो अभी जो मेरे पास है उसमें जी रहा हूँ। फिर तीसरी बार आता है तो क्या होता है, तीसरी बार वह फिर से जमींदार बन जाता है। फकीर को फिर वो देता है। तो बोले, अरे तू अभी उसी में अटका है। फकीर को फिर वह जमींदार समझाता है कि ये तो आना जाना लगा रहता है, पल भर का है ये सब कुछ, यानी कि सांसारिक सुख है, आत्मा को पहचान। तब उसे पता चल जाता है, क्योंकि वह जिस जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा था उसके कोई संतान नहीं थी, तो उसने उसको अपना सारा जो अपना उत्तरदायित्व बना लेता है और पूरी संपत्ति सब कुछ उसे दे देता है। तब फकीर को समझ में आ जाता है कि अरे मैं तो इस कपड़ों से फकीर हूँ, ये तो आत्मा से फकीर है। तो हमें उस भाव में जीना है, यानी कि सुख दुख आते रहते हैं, उसके साथ अपने आप को बांधना नहीं है। तो दुख है तो उसका भी सामना करना है, दुख चला जाएगा तो सुख भी आ जाएगा। तो इसी भाव में अगर हम रहते हैं तो हम इससे आसानी से उबर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अपने भौतिक मन को व्यस्त रखिए, कुछ ना कुछ रचनात्मक करते रहिए, क्योंकि खाली रहने पर आपका भौतिक मन आपको गलत राह की ओर ले जाता है। और आसपास अच्छे लोग को जुटाइए। और क्या करना है हमें इसे, कि हमेशा खुद को व्यस्त रखना है, कुछ क्रिएटिव करना है, रचनात्मक करना है। और क्रिएटिव करने से क्या होगा कि हम हर रोज कुछ नया करने की सोच हमारे अंदर उपज होती रहेगी। तो जब हम कुछ नया रचनात्मक करने की सोच करेंगे कि कुछ नया प्रस्तुत करें, तो क्या होगा, विचारों को स्थान ही नहीं मिलेगा। जो विचार आएंगे वह सकारात्मक आएंगे कि अरे आज मैंने ये तस्वीर बनाई, इससे भी अच्छी और चित्र बनाऊं तो कितना अच्छा रहेगा। आज मैंने ये सुंदर सा एक डेकोरेटिव पेड़ बनाया है, क्या मैं इसमें और कुछ करूं तो लोगों को और पसंद आएगा। तो क्या होगा, आपके विचारों में वो नई नई रचना करने के विचार ही आते चले जाएंगे। और ऑटोमेटिकली ऐसे गलत विचारों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर ऐसा नहीं करते तो क्या होगा, भौतिक मन हमें फिर से गलत रास्ते पर ले जाता है। इसलिए हमें अवचेतन मन के साथ क्रिएटिव रहना है, नए नए कार्य करते रहना है, नई नई उपज करती रहनी है। तो उसमें अगर हम नई सोच में रहेंगे तो क्या होगा, हम आसानी से अब खुद को उसमें से बाहर ला पाएंगे। थोड़ा व्यायाम कीजिए, सक्रिय रहिए, टहलने जाइए, ताजी हवा में सांस लीजिए। हमेशा घर के अंदर मत रहिए। मन, शरीर और आत्मा के लिए योग बड़े ही कमाल की चीज है। ये तो बहुत ही अच्छी बात की है, हमें व्यायाम करते रहना चाहिए। फिर उसके बाद है, औषधि सहायता लेने से डरिए मत। अगर इसके लिए कभी कभी कई लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं तो भी उसकी भी दवाइयां होती, तो उससे डरना नहीं है। जरूरत पड़ने पर हमें औषधि ले लेनी चाहिए, लेकिन उसकी आदत नहीं बनानी। प्रार्थनाओं में बड़ी ताकत होती है, लेकिन कभी कभी आपको औषधि की सहायता की भी आवश्यकता हो जाती है। इसलिए प्रार्थना तो करनी ही है, लेकिन कभी औषधि भी ले लेनी चाहिए। इसलिए ऐसा करने से न घबराएं। इससे असफलता के रूप में मत देखिए, इसे असफलता के रूप में मत देखिए। समस्याओं के बीत जाने पर आप पहले से अधिक सबल हो जाएंगे, आप पहले से अधिक समझदार हो जाएंगे और फिर परिवर्तन कर सकेंगे। बहरहाल औषधों के आदी मत बनिए, यानी कि उसका आदी नहीं बनना, लेकिन हाँ, अगर उसकी आवश्यकता है, अगर आपकी मन की शांति के लिए आपको वो लेना पड़ रहा है तो आप अवश्य लीजिए। फिर है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। पृथ्वी पर बहुत सारे लोग अपने शरीर को शराब, ड्रग, सिगरेट के में बर्बाद कर रहे हैं। अधिक खाना भी हानिकारक होता है। यह सब करना एक तरह से आत्महत्या करने जैसा ही है, क्योंकि इस तरह आप अपने शरीर को धीरे धीरे खत्म करते चले जा रहे हैं। देखो, किसी भी व्यसन में जुड़ना यानी कि धीरे धीरे खुद को अपनी हत्या की और अपने जीवन को खत्म करने की ओर आप
बढ़ रहे हैं, तो ये भी एक तरह की आत्महत्या ही हुई। तो हमें व्यसन से दूर रहना है, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो। जब आप ड्रग्स अथवा शराब के नशे में होते हैं, तो आप सही निर्णय नहीं ले सकते और मन से आप बेहद कमजोर हो जाते हैं। ये जो व्यसन की आदत होती है, शराब वगैरह का जो नशा करते हैं, ड्रग्स का नशा जो करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा मन कमजोर हो जाता है, हमारी विचार शक्ति क्षीण हो जाती है। आपके नकारात्मक ऊर्जा और प्रक्षेपित नकारात्मक विचारों में संपर्क में आने की संभावना प्रबल हो जाती है ऐसा करने से। बल्कि और आप ऐसे आवेग में तहत काम करने के लिए, यानी कि तुरंत काम करने लगते हैं जो आपके अंदर से नहीं आता, बल्कि नकारात्मक शक्ति द्वारा आपको प्रक्षेपित किया गया होता है। तो क्योंकि जब हम ऐसे लतों में पड़े होते हैं, हमने देखा होगा कई लोग ड्रग्स वगैरह बहुत लेते हैं, तो वह विचलित हो जाता है उसके कारण, और उसे नहीं मिलता है तो वो तोड़ फोड़ करने लगते हैं, अपने आपे में नहीं रहते। तो ये चीजें हमें हमेशा ऐसे दुर्व्यवहार के लिए, गलत कदम उठाने के लिए हमें क्या करते हैं, उकसाते हैं। तो हमें इससे परे रहना। तो हमें इन सभी से परे रहना है। यौन असावधानी भी एक तरह की आत्महत्या है, यानी कि अपने यौवन में जो असावधानियां हमें रखते हैं, वह भी एक आत्महत्या का ही रूप है, क्योंकि यह हमें गलत राह पर भी ले जाता है, क्योंकि आप पर इसके कारण होने वाली बीमारियों की चपेट में आने का जोखिम बना रहता है, जो आपके साथ साथ आपके संपर्क में आने वाले दूसरे लोगों को भी जानलेवा हो सकता है। यह आपका कर्म है, कर्म नहीं है। आप गैर जिम्मेदारी से कार्य करने का विकल्प चुनते हैं, और इसके जो परिणाम होते हैं वह आपके चयन का यह नतीजा होता है। देखो, यह भी हमें, इसका भी बहुत बड़ा है। आप समझ रहे हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है कि कभी कभी लोग क्या है कि भटक जाते हैं, अपने शरीर के सुख की संतुष्टि के लिए इधर उधर भटकते हैं और जाते हैं, और उससे वह बहुत ही गंभीर रोग के शिकार बन जाते हैं, साथ ही अपने घर वालों को, अपनी पत्नी को भी इसका शिकार बना देते हैं। अतः हमें ऐसे दुष्कर्म से परे रहना है, क्योंकि यह हमारे लिए उचित नहीं है। खुद दुख में होने के बावजूद भी दूसरों की मदद का प्रयास कीजिए। आप दुख को पहचान गए हो, लेकिन ऐसा ही दुख अगर किसी और को भी है, तो उसको मदद कीजिए। उस वक्त खुद तकलीफ में होकर दूसरों के प्रति करुणा रखकर आप खुद को, अपने आप को सबल बना रहे हैं। ऐसा करने से क्या होगा, आप अपने आप को भी क्या कर रहे हैं, सबल बना रहे हैं। निस्वार्थ रूप से उसकी सेवा कीजिए। ईश्वर की सहायता इसके लिए जरूरी है, उसको भी ईश्वर के मार्ग पर ले जाइए, खुद भी रहिए। दूसरों को हिम्मत देने पर अपनी हिम्मत भी अपने आप बढ़ जाती है। मानव शरीर का सम्मान कीजिए और इसका लाभ लीजिए। आपको एक मन, शरीर और जीवात्मा दी गई है, ताकि आप अच्छी तरह जीवन जी सकें और दूसरों की सहायता कर सकें। कभी कभी पृथ्वी पर ऐसा वक्त भी आ सकता है जब आपको बहुत अधिक तकलीफ उठानी पड़े, खासकर तब जब अपने आपने अपना प्रियजन खोया हो। ईश्वर को दोष देने अथवा मैं ही क्यों, यह प्रश्न पूछने की बजाय बहादुरी दिखाएं। जीवन के सुनहरे पहलू की ओर नजर डालिए। देखो, हमें मानव शरीर का हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन हमें कई अन्य योनियों में से हम जब निकल गुजरते हुए, तब हमें ये जीवन मिलता है, और यह जीवन का हम अर्थ भोग के लिए निकालते हैं, ये गलत है। ये तो सांसारिक है, पृथ्वी पर है, भौतिक शरीर का है, लेकिन हमें अपने मन को शुद्ध रखना है। ये जो हमें ईश्वर ने जीवन दिया है, उसका सदमार्ग पर ला करके खुद को
और उसका पूरी तरह से लाभ उठाना है। अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाना है, आध्यात्मिक मार्ग पर चलना है, सत्कर्म करना है, दूसरों का भला करना है, परजीवी की सहायता करनी है, दूसरों के लिए जीना है। ऐसे सारे भाव अगर हमारे मन में आएंगे और इसको हम एक शरीर को, जो हमें मानव शरीर मिला, उसको एक वरदान समझे, तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छी तरह से गुजरेगा। हम एक बहुत उम्दा जीवन जी पाएंगे। कभी हम अपने प्रियजन को खो देते हैं तो दुख होता है, लेकिन जब हम आध्यात्म के मार्ग पर हैं, हमें ये जीवन चक्र का पता ही है कि जीवन मरण तो इस एक क्या है, ईश्वर की देन है। जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। आज अपने प्रियजन की होगी तो कल अपनी भी होगी। तो इसको मृत्यु को हमेशा पत्री जी भी कहते हैं कि मृत्यु को हमें क्या करना है, उत्सव, उत्सव मानना है। तो मृत्यु को हम अगर उत्सव मान लेंगे, तो अगर हमारा कोई प्रियजन भी हमसे छूट जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हम उसको उत्सव से उत्सव माने उनके लिए, हमारे लिए, कि उन्होंने यह जीवन बहुत अच्छी तरह से जिया, वह अपनी आगे की यात्रा इससे भी और उम्दा और भी सफल बनाए। तो ये क्या हो गया, उत्सव हो गया। तो अगर हम मृत्यु को उत्सव मानेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और जीवन को, इसको हम क्या करें, सुनहरे पहलू से देखें, सुनहरे अच्छे नजरिए से डालें, देखें तो हम इसमें सफल अवश्य ही हो जाएंगे। आत्महत्या किसी भी समस्या का हल नहीं है। जब आप जीवात्म जगत में जाते हैं और अपने जीवन पर नजर डालते हैं, तब आपको हमेशा यह महसूस होता है कि आप में अपने जीवन की समस्याओं को संभालने की बहुत अधिक क्षमता है। आत्महत्या तो कोई समाधान ही नहीं था। आपका जीवन ईश्वर की अमानत है और किसी को उसका अंत करने का अधिकार नहीं है। आत्महत्या आत्मा के लिए अधःपतन का कारण बनता है। दुख, आत्महत्या किसी भी समस्या का हल नहीं। हम सोचे कि आत्महत्या हो गई तो चलो, हम हमें इससे छुटकारा मिल गया, समस्या से छुट नहीं। कल ही हाँ, पूजा जी भी इस बारे में चर्चा कर रहे थे। यही कहा उन्होंने भी कि आत्महत्या करने वाला ये सोचता है कि मैं छुटकारा पा गया, नहीं, वह फिर से जन्म लेगा, फिर से आत्महत्या करेगा। यानी कि आत्महत्या, जब तक वह अपने जीवन के महत्व को नहीं समझेगा, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए यह समझ उसमें नहीं आएगी, तब तक हमेशा वो आत्महत्या पर आत्महत्या हर जीवन में करता ही चला जाएगा। इसलिए उसके उसे इन गलतियों से बाहर आना, हमें इस गलती से बाहर आना है, हमें आत्महत्या नहीं करनी है। क्योंकि जिसे हम, ये हमें अधिकार ही नहीं है। हम ऊपर भी जब हमारे जीवात्मा जगत में जब हम अपना सोल प्लान बनाते हैं, उस वक्त भी ये कोई प्रयोजन नहीं है कि आप इसकी इसकी स्व इच्छा रखें। आत्महत्या को वहां पर भी कोई बढ़ावा नहीं दिया जाता, स्थान नहीं है। इसलिए आत्महत्या का जो नजरिया अगर हम मन में डालते हैं, तो यह हमें मिटा देना चाहिए। आत्महत्या किसी भी बात का सॉल्यूशन नहीं है। यह हम मर कर के भी हम क्या कर रहे हैं, अपनी आत्मा का भी अधःपतन कर रहे हैं, यानी कि उसको भी बिगाड़ रहे हैं। उससे छुटकारा तो हमें नहीं मिलेगा, बल्कि हमें उससे उबरना चाहिए। अगर गलती भी हो गई है तो फिर मान लो दूसरा जन्म मिलता है, तो उससे हमें बाहर निकलने के लिए पहले अपने आप को शिक्षा देनी पड़ेगी, प्रशिक्षित करना पड़ेगा। ये बहुत ही आवश्यक है। जीवन के उपहार के अलावा ईश्वर ने आपको एक सुंदर अवचेतन मन और जीवात्मिक मार्गदर्शन भी दिया है। देखो यहाँ पर वही बात की जा रही है कि हमें ईश्वर ने खाली जीवन ही नहीं दिया, इसी के साथ हमें क्या दिया है, अवचेतन मन दिया है। हमें हमारे अवचेतन मन को हमेशा जागृत रखना है। और हमें साथ ही जीवात्मिक क्या है, मार्गदर्शन भी दिया जाता है। हमारे साथ हमारे फरिश्ते, हमारे जो स्पिरिचुअल गाइड होते हैं,
वो हमेशा हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं। हमें उनकी बात सुननी है, ताकि क्या हो कि हम ऐसा कोई गलत कदम ही ना उठाएं। ईश्वर ने आपको एक भौतिक मन भी दिया है, जो ज्ञान को ग्रहण करता है, और इससे उसे इस प्रकार प्रशिक्षित किया जा सकता है कि वह अवचेतन मन के अधीन काम करे। भौतिक मन है हमारा, लेकिन उसको हम पर हावी, हमारे अवचेतन मन पर हावी नहीं होने देना है। अवचेतन मन को गुलाम नहीं बनाने देना है, बल्कि भौतिक मन को हमें गुलाम बनाना है। हमें उसको अपने कंट्रोल में रखना है, ताकि वह भी क्या करे, हमें उस तरह से उसको शिक्षा देनी है, प्रशिक्षित करना है कि वह भी अच्छा ही सोचे, सद्मार्ग पर चले, हमारे विचार सद्मार्गी बनाए। तो अब अवचेतन मन के साथ जब भौतिक मन जुड़ जाएगा, तो भौतिक मन का अस्तित्व धीरे धीरे क्या होगा, खत्म ही हो जाएगा। हमेशा आप अवचेतन मन के साथ जागृत रहेंगे, तो आप अपनी पूर्ण आत्मा के साथ जागृत रहेंगे। आप में ये समझ आ जाएगी सही गलत को क्या है। उससे ये समझ आने से क्या आपको मदद मिलेगी। आपको इतनी सहायता और इतनी सुरक्षा दी गई होती है कि आपको यह विश्वास रखना चाहिए कि चाहे कितनी भी बाधाएं आपके जीवन में क्यों ना आए, आप उनका सामना कर सकते हैं। यानी कि जब आप अवचेतन मन, भौतिक मन से परे होकर के और अवचेतन मन के साथ पूरी तरह से रहते हैं, तो आपको यह पूरा विश्वास हो जाएगा, अपने आप पर भी विश्वास करने लगेंगे कि भाई हमें सुरक्षा दी गई, हमें सहायता प्रदान करेगी। जीवात्मिक जगत से हमारे गाइड हमारे साथ ही हैं हमारी सहायता करने के लिए, इसलिए हमें कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं करना है। तो हमारे जीवन में बाधाएं क्यों आएगी, आएंगी भी नहीं, और ना ही हमें उसे आने देना है। इसलिए हमेशा अपने अवचेतन मन के साथ रहें, और आत्महत्या का ख्याल हमारे मन में आए तो हमें उसे कभी भी उसका आह्वान नहीं करना है, उसे बहुत प्रोत्साहन नहीं देना। और साथ ही अगर मान लो आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, तो उसे उससे उबारने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। उसे ये शिक्षा देनी चाहिए कि आत्महत्या कितना गलत कार्य है। वह हमारे आत्मा की अशुद्धि नहीं रखता है, हमारे आत्मा को शांति नहीं देता, बल्कि भटकाता है। कहते हैं ना, आत्महत्या करने वाले वहां भटकते भी रहते हैं। इसलिए खुद भी भटकेंगे और दूसरों को भी भटकाएंगे। इसलिए हमें, अगर कोई ऐसा है तो हमें उससे बाहर आने के लिए उसकी सहायता करनी चाहिए। खास करके लोग जो डिप्रेशन में होते हैं, उनको हमेशा ही उनकी सहायता करनी चाहिए, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ये आत्महत्या का जो चैप्टर था वो समाप्त हो रहा है। अगला चैप्टर होगा हमारा ईश्वर। तो वहां से हम फिर शुरू करेंगे। या तो थैंक यू वंदना जी, थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग थैंक यू। एंड दिस स्वाध्याय। डेफिनेटली एक चीज बहुत अच्छे से ये हम लोग भूल जाते हैं कि जितनी हमारी कैपेसिटी होती है ना, उसी हिसाब से हम अपना सोल प्लान करके आते हैं, जो जिसको हम बोलते हैं कि ब्लूप्रिंट बोलिए, जो भी लेसन जो भी हम अपना बना के आते हैं लेने के लिए। आप जब पढ़ रहे थे तो मुझे ये ध्यान आ रहा है कि जैसे हम बर्थ लेते हैं, बॉर्न होते हैं, तो हमारी बॉडी कैसे होती है मास्टर्स, जब हमारे दांत एक एक करके आते हैं, जब नहीं आते तो हम कैसे, लिक्विड डाइट है ना, मदर्स हम मतलब फीट पर रहते हैं। उसके बाद एक दांत, दो दांत हमारे स्टार्ट होते हैं, हम धीरे धीरे हमारी वीनिंग होती है, फिर हम फूड ऐसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो हम ऐसे ही नहीं कि बस हम पैदा हुए और हम लोग गन्ना चबाने बैठ गए, नहीं ना, ऐसे नहीं होता। हमारी जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ती है उस हिसाब से हम अपना, हमारे को फूड इंट्रोड्यूस किया जाता है, हम अपना मूवमेंट्स लेते हैं, हम अपना बैठना चलना खड़े होना सब चीज़ें हम स्टार्ट करते हैं, आगे हमारी लाइफ आती है। तो जो भी हमारी कैपेसिटी है, जो हम कर सकते हैं, जिसके हम काबिल हैं, वो ही सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है, वो ही चैलेंजेस आते हैं। अदरवाइज जिसके हम काबिल नहीं हैं, वो चैलेंज हमारी लाइफ में, वो सिचुएशन नहीं आती। तो जिनके भी लाइफ में यदि ऐसा कभी है कि वो सिचुएशंस ऐसे हैं, तो
समझें कि वो बहुत करेजियस सोल हैं जिन्होंने ऐसे सोल प्लान को लिया है, रादर देन कि मेरे साथ ऐसा हो गया, क्यों हुआ, रोने धोने और करने से हम अपना जीवन को सुसाइड के मार्ग पर नहीं लेके जाना है। कोई भी चैलेंज है ना, उसको बस ऐसे सोचना है कि हाँ, हम इसके काबिल हैं, इतने हम करेजियस हैं, इतने पावरफुल हैं, इसलिए हमने ये चैलेंज लिया है। बस, और फिर उस चैलेंज के साथ में हमको उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। फिर देखिए वो कैसे हम उसको इजीली, उससे हम बाहर पार पा सकते हैं, बोलते हैं उसको हम फेस कर सकते हैं। तो चैलेंजेस में जो भी ये चीज जब से ऐसा पता चली है, तो जो भी ऐसी सोल्स आती है ना, दिखती हैं कि पूरी जिंदगी स्यापे से भरी हुई है जिनकी, तो एक सोचते हैं कि कितनी करेजियस सोल है, उनके लिए और ग्रेटिट्यूड, वाओ, कितना पावर है इनके अंदर। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ऐसे, आते हैं, पेरेंट्स होते हैं उनकी फैमिली में जो स्पेशल चाइल्ड है या जो एक्सपीरियंस करना है, उन पेरेंट्स को तो मतलब इतना ग्रेटिट्यूड कि ऐसे बच्चे ने हमको चूज किया है। उनकी सेवा करना, उनके साथ में रहना कोई छोटा टास्क नहीं होता कि हम हमेशा ऐसे वाले सिचुएशन में ऐसे रहें। बट हम ऐसे गिल्टी कॉन्शियसनेस में ना रहें कि ये वाई विद मी, ऐसा क्यों हो गया, ये बीमारी क्यों हो गई, ये चीजें सिचुएशंस क्यों आ गई। जब भी कभी ऐसा हो हमारे साथ, ऐसा हो या किसी के साथ हमको मिले, तो हमको बस ये अप्रिशिएट कि हम कितने पावरफुल हैं जो हमने ये लिया है। सामने वाले की लाइफ कैसे स्मूथली जा रही है, इजीली, तो उसकी पावर नहीं है, हमारी पावर है जो हमने ये सिचुएशंस ली है। तो अपने आप के लिए बहुत ग्रेटिट्यूड, बहुत सारा सम्मान हमको लेके आना है उस समय। जी रमेश मैम, अनम्यूट कीजिए। I just want to know how you do meditation while you open your eyes. While you open your eyes, meditation is what, like you have to be in the moment। जो भी हमने किया है मेडिटेशन में, मेडिटेशन क्या, आप क्या समझते हैं, मेडिटेशन क्या है आपके उसमें, बताइए मुझे आपकी लैंग्वेज में। आप मेडिटेशन को क्या समझते हैं कि मेडिटेशन क्या है, फिर मैं बताती हूँ। Calm your mind ओके। and connect. Become thoughtless. एंड कनेक्ट, Yeah, कनेक्ट connect, विथ whom? connect with the Atma आत्मा, and ओके। become thoughtless, like Become Arun Bhaiya thoughtless. said. Yeah. बिकम थॉटलेस, ओके। कनेक्ट योर आत्मा, बिकम थॉटलेस और काम रहना है, हमको शांत रहना है, ठीक है। Shant. ठीक है, तो ये क्या सारी चीजें हम आंख खोल के नहीं कर सकते। शांत मीन्स कि शांत रहना, जो भी चल रहा है उसको पहले देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एक अवेयरनेस में रहना, शांति में रहना। तो क्या हम आंख खोलकर शांत नहीं रह सकते? रह सकते हैं। ओके। थॉटलेस, क्या हम आंख खोलकर नहीं रह सकते? मीन्स जैसे थॉटलेस इन द सेंस कि कुछ सिचुएशन चल रही है, जैसे अभी मैं बहुत ज्यादा इस चीज पर वो कर रही हूँ फोकस कि हम बहुत सारे लोगों के साथ में हैं और सबका एक अलग बिहेवियर होता है, सबका एक अपना पैटर्न होता है, हमारा एक अपना पैटर्न है। तो वो कुछ कर रहे हैं या कुछ और सिचुएशन चल रही है, रादर देन हम उसके साथ एंटेंगल हो जाएं, उसके अंदर हो जाएं और हम अपने आप अपने से हम अपने में रहें। कि जैसे कोई गुस्सा कर रहा है सामने, तो उसके साथ गुस्सा करने या कोई कुछ और दूसरा काम कर रहा है वो करने से बेटर हम अपने साथ में आ जाएं कि हम क्या है, शांत में, हमको वो नहीं करना है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं आईज ओपन करके? हाँ, कर सकते हैं। या हमको कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमको कोई पेन हो रहा है, हमको कुछ और भी ऐसा सिचुएशन है जिसको हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, हमको हमको इश्यूज आ रहे हैं, तो रादर देन कि हम उसके साथ और इंटेंगल हो जाएं और परेशान हो जाएं, उससे बेटर हम क्या शांत रह सकते हैं आईज ओपन करके। I didn't think about that. नो, कि लाइक सपोज कुछ कुछ से आपको बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ओके।
या सामने वाला आपके घर में या कहीं पर कोई ऐसा सीन हो रहा है जो आपको नहीं पसंद आ रहा है। मैं क्योंकि ऐसे वाले में जा रही हूँ, क्योंकि अच्छी वाली चीजें हम अच्छे से कर लेते हैं, जो हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है मैं वो बता रही हूँ। तो ऐसा कुछ हो रहा है, तो जैसे सपोज मेरे हाथ में पेन हो रहा है, तो रादर देन कि पेन हो रहा है मैं उस हाथ के पेन के साथ ऐसे बैठ के रोऊं कि दर्द हो रहा है पूरा एकदम वो कर दूं, या फिर शांति से कि हो रहा है अब इसको मैं शांत रह के कैसे ठीक करूं, या कैसे इसमें मेरे को यदि दवाई लगाने की जरूरत है या खाने की जरूरत है, जो भी है मैं चेक करूं, वो मैं करूं शांति से। या कोई सामने वाला ऐसा क्रिएट कर रहा है, ऐसी सिचुएशन है जो मेरे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, तो रादर देन उसके साथ में इन्वॉल्व होने के मैं अलग हटकर उसको शांति से देखूं, या ऐसा मैं कर सकती हूँ कि नहीं? हो सकता है आईज ओपन करके। एंड Yes. थॉटलेस, थॉटलेस इन द सेंस कि कोई बहुत ज्यादा कुछ भी ऐसा चल रहा है और हम उसके साथ अगेन गॉसिप होना या कुछ ऐसा वर्डिंग्स जो भी है जो नहीं है प्रॉपर, उसमें हमको हो जाना कि चार बातें उसी के साथ सुना देना, या कुछ भी चलते रहना, ये ऐसा क्यों हो गया, ये ऐसा है होता है, वहां जाना है। मतलब हम यदि कुकिंग कर रहे हैं, एक एग्जांपल और, तो कुकिंग में हम इन्वॉल्व होते होने के बजाय हम सोच रहे हैं कि कल मुझे सुबह इतने बजे उठना है, बच्चों को अभी टिफिन डालना है, हस्बैंड का कुछ और सोच रहे हैं, या फ्रेंड का कुछ सोच रहे हैं, या अपना ही कुछ मुझे पास्ट में ऐसा हो गया। मीन्स हम उस कुकिंग में नहीं इन्वॉल्व हैं, हमारे वो थॉट पता नहीं कहाँ 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 चल रहे हैं, पास्ट में, फ्यूचर, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा होता है। तो क्या हम उस समय हम जो कुकिंग कर रहे हैं या जो हम काम कर रहे हैं उसमें हम रह सकते हैं एक ऐसी सिचुएशन के साथ में कि कम थॉट हो हमारे, मिनिमम थॉट के साथ में, ऐसा हम कर सकते हाँ, हैं? कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जब हम कर सकते हैं तो यही तो है आईज ओपन करके मेडिटेशन करना। ओके, ओके। मेडिटेशन थैंक यू। रमेश मैम की, जो हम आंख बंद करके ध्यान करते हैं, मेडिटेशन हिंदी में ध्यान है ना, मेडिटेट अंदर, तो वो जो हम आंख बंद करके कर रहे हैं वो हम आंखें ओपन करके, मीन्स हमको अवेयरनेस में रहना। ओके। हम आंख बंद करके क्या करते हैं, हमारी सोल से कनेक्ट होते हैं ना, और आंख ओपन करके हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी से कनेक्ट हो जाते हैं, हम्म। बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं हम कि हम ये हैं। सपोज मेरी कोई बात आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप बोलेंगे ओ ये रितु ने ऐसा मुझे बोल दिया है ना, इसने मेरे को हर्ट कर दिया। लेकिन जब आप मुझे देखेंगे कि एज अ सोल, आप सोल है, मैं सोल हूँ, सोल सोल कभी किसी को ना तो हर्ट करती है ना कभी किसी को परेशान करती है, क्योंकि वो ब्यूटी में आप देखेंगे, लाइट जैसे एक बल्ब है, आप उसको देखें तो बस आप उसमें देखेंगे तो क्या देखेंगे, उसकी ब्राइटनेस को ही देखेंगे ना, उसके कलर को हम्म। देखेंगे, दैट्स इट। यस। उसकी ओके। ब्यूटी उसमें ही आप, यदि आप उस लाइट से हटकर जब आप देखेंगे तो आपको उसकी शेप समझ में आएगी कि ये बल्ब है, ये ऐसा है, इसका होल्डर ऐसा है, इसका जो हमने यहाँ लगाया है वो पॉइंट ऐसा है। तो फिर और चीजों में जाएगी हमारी ध्यान। जब हम उस लाइट को देखेंगे तो हमारा ध्यान सिर्फ लाइट के अलावा कहीं नहीं जाता। ठीक है, समझ गई। समझ गए? हम्म। थैंक यू, मैं आपके क्वेश्चन का थैंक यू। आंसर दे पाई। तो बस थैंक यू। बॉडी कॉन्शियसनेस के अलावा हमको सोल, जब भी कभी भी कुछ भी आ रहा है ना, कुछ भी प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसी चीज है, आ जाओ अपने ऊपर, अपने पास में कि मैं एक सोल हूं, मैं तो एक्सपीरियंस कर रही हूँ बॉडी में आकर ये सब चीजों का। इतना बस सोच लें कि मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ ये सब चीजों का, सामने वाला भी एक्सपीरियंस कर रहा है। सेम वे वॉकिंग मेडिटेशन। वॉकिंग मेडिटेशन, यस सर, वॉकिंग मेडिटेशन में भी हम सेम। जैसे बाहर जा रहे हैं तो उन चीजों को ऑब्जर्व करें, जो भी ट्री है, मतलब कितना सारा हम नेचर में कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। वॉकिंग है, डांसिंग है, फिर हाँ, अपने म्यूजिक
बहुत मीन्स सारे ऐसे हैं कि जैसे जिनमें हम आप अपना ट्रीज को हक करना बताते हैं कि हक करिए, ये उनके साथ कनेक्ट होइए। कितनी सारी बातें हमको उनसे पता चलती हैं यदि हम उनसे कनेक्ट होते हैं। हमारे घर के सामने इतना बड़ा एक ट्री था कि उसको हम ऐसे दोनों भी हाथ और से बड़ा पकड़े। डुलारिया। इतना बड़ा ट्रंक उसका। हम नहीं कर जब पता ही नहीं था काफी पहले मुझे तो कि उनको भी हमको हक करना है या उनसे भी हमको कैसे कनेक्शन होता है, ये चीजें ध्यान में आने के बाद ये सब चीजें हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तब हमको पता चल रहा है ना कितना लग गया? हाँ। कि ये सब चीजें भी होती हैं। तो वॉक कर रहे हैं बाहर, हम देखें कि हर चीज में क्योंकि एक चेतना है, उस चेतना से, उस कॉन्शियसनेस से हम जुड़े। सो वंडरफुल क्वेश्चन रमेश मैम। अच्छा, क्लियर हुआ। किसी और का कोई क्वेश्चन या शेयरिंग है तो मास्टर साहब हैंड रेज कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग कल मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। उससे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे गुड विशेस देने के लिए। थैंक यू सो मच। आप थैंक लोगों यू का प्यार सदा वेलकम। इसी तरह से बना रहे और मैं जिस मार्ग पर हूँ उसमें और भी आगे प्रशस्त होती रहूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन। हैप्पी बर्थडे वंदना जी। मिलते हैं हम सभी लोग कल, सेम लिंक सेम टाइम पर। वन मोर थिंग मास्टर्स, कि जैसे यही हमारा शेड्यूल है, अभी कभी चेंज नहीं हो रहा है, सेम जूम लिंक रहेगी, सेम टाइम रहेगा। और टाइमली आप लोग ज्वाइन हो जाएं। कभी कभी ऐसे मिस हो जाता है या नहीं मैसेज, क्योंकि सेम मैसेज हम डेली ग्रुप में वो करते हैं, तो ऐसे है कि वही मैसेज, ऐसे ना सोचे कि आज मैसेज नहीं आया है या रिमाइंडर नहीं आया ज्वाइन द सेशन, तो सेशन नहीं है। सेशन हमारा सेम टाइम सेम लिंक पर वही रहेगा। कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ हमने ऐड ऑन करना रहता है, तो डेफिनेटली फिर हम लोग मैसेज करेंगे। अदरवाइज ऐसा एक कि ड्यूटी हम अपनी आपस में सब एक दूसरे की समझें कि हमारी ड्यूटी है, हम लोगों ने ये लिंक पर सेशन अटेंड करना है, तो ऐसे जैसे है। डॉक्टर रितु, यस। मेरे को एक ये बात पूछनी है कि जो चीज हमें जैसे कई बार नीड होती है, मुझे लगता है कि मुझे ये चीज करनी चाहिए, वो हम उस टाइम पे नहीं कर पा रहे, या कुछ भी सिचुएशन हो सकती है कि जैसे भी मतलब मैं वो कोर्स नहीं कर पा रही, अंदर से मन है, मगर कोई मुझे ऐसा समझ नहीं आ रहा कि मैं किसी को कह पाऊँ अपने घर में या समझा पाऊँ। तो उस टाइम पे मतलब ये सोचे कि यूनिवर्स ने जब देना होगा तभी आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। हाँ, उस समय अभी आपकी आपकी एनर्जी, आप ऐसा भी समझें यूनिवर्स ने देना है और आप रेडी नहीं है उस एनर्जी को रिसीव करने के लिए, क्योंकि हर चीज में एनर्जी है। अगेन कोर्स भी करना है तो ऐसे ही बस पढ़ के निकल जाना नहीं है। आप रेडी नहीं है उसको, उस मटेरियल को एक्सेप्ट करने के लिए, हो सकता है अभी। मतलब कई चीज ऐसा होता है ना कि जो टाइम आने पे ही मिलेगी हमें, ऐसा होता है मतलब डेफिनेटली ये सब टाइम कुछ। आने पर मिलेगी, इसीलिए बोलते हैं कि हम रेडी नहीं है, हमारा वो हमने अभी हमारे प्लानिंग में वो नहीं है अभी ऐसा। क्योंकि मैं बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल इस चीज का बताती हूँ कि बहुत जब जब मेरी शादी हुई थी तब मतलब बहुत रीसेंट की ये बात थी कि जो आज हम बुक का स्वाध्याय कर रहे हैं, ऐसे ही मेरी मदर इन लॉ जो है वो करती थी उस समय स्वाध्याय, और बड़ी मोटी मोटी बुक्स लेके मुझे बोलती थी कि बैठो साथ में पढ़ो इसको। और मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता था, और क्योंकि क्या होता था कि वो मेरे लेवल से भी बहुत हाई थी। एक नर्सरी क्लास में मैं थी और आप मुझे बोलेंगे कि आप ये मास्टर्स की पढ़ाई कर लो, तो वो एक तो मेरे सारे सर से ऊपर भी निकल जाता था, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था। और मैं कोशिश भी नहीं करती थी, यदि मैं कोशिश करती तो हो सकता है मैं समझ भी सकती थी, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होता था उस समय उसको पढ़ने के लिए, उन बुक्स को। जब उस समय से लेके आज आज आप मुझे वो मोटी बुक दे दो या पतली बुक दे दो, आई एम रेडी, और मुझे सब समझ में भी आ जाता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि उसको नहीं आ रहा है तो समझूं और आगे होके, एक बुक हुई अभी हमारी बुक कंप्लीट होने वाली है तो माइंड में चला था नेक्स्ट बुक क्या लेनी है, मतलब रीड कंटिन्यूस वो रहता है मेरे। कल भी मुझे बुक मिली तो फटाफट की मैं उसको ले लूं, मैं पढ़ लूं, जबकि पीडीएफ है मेरे पास। तो ये उस समय मेरी एनर्जी, मेरी सिचुएशन, मैं उस चीज के लिए रेडी नहीं थी। आज मैं उसके लिए रेडी हूं, इसलिए मैं ये सब कर पा रही हूँ। चीज उस समय भी मिली थी मुझे, चीज आज भी है, लेकिन मेरा माइंडसेट उस समय रेडी नहीं था, मेरी अवेयरनेस नहीं थी।
बहुत अच्छा समझाया तो एग्जाम्पल आप देके ऐसे बहुत ज्यादा। समझिए कि हाँ, आपको लग रहा है कि आज मुझे करना है, तो आज आप उस चीज के लिए रेडी नहीं है। जब आप उसके लिए रेडी होंगे, मैम आपकी मुझे ऐसा लगता है कि एज तो बहुत ज्यादा हो गई है, 45 हो गई है, तो अभी मैं भी। आपको बता रही हूँ ना, तब तो मैं बहुत यंग एज में थी ना, और आज मेरी एज अगेन, तो आज मैं वो सब चीजें कर रही हूँ। सोल की कोई एज नहीं होती है। वही मैम, ये जो यहाँ पे आके मतलब ऐसा लगता है कि सबसे मतलब जो अंदर मेरे बैठी हुई थी ना बातें, तो ऐसा लगता है कि सब बात मैं क्लियर कर सकती हूँ। मतलब एक मुझे यहाँ पे आके मतलब बहुत एक पीस मिलता है कि मतलब जो हम घर पे नहीं लोग समझते, यहाँ पे आप जैसे समझ लेते हो बात को, तो ऐसा लगता है इतना शांति मिलती है कि कोई तो है जो हमारी सिचुएशन को समझ के हमें आंसर दे रहा है। तो बहुत अपने को ग्रेटिट्यूड समझती हूँ कि मैं कम से कम वन इस लाइक तो मतलब बना दिया है कि हम बात कर सकते हैं, और इतना अच्छा मतलब यहाँ पे मतलब जूम के अकॉर्डिंग ही जाए तो बहुत अच्छा लगता है कि भी यहाँ पे सबसे एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू बहुत मैम अच्छी आपका बात भी। आपने अपने लिए बोल दी कि मुझे अपने लिए ग्रेटिट्यूड फील होता है। अपने लिए लोगों को जरा कम होता है, दूसरों के लिए ज्यादा होता है, तो अपने लिए ग्रेटिट्यूड सबसे पहले लाना है कि हाँ, हम क्योंकि हम अपने आप को एकदम कैसा नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो नहीं करना है। सो थैंक यू भारती जी, थैंक यू। हम सभी सेम वाइब्रेशन पे, सेम सोल फैमिली है, इसीलिए आपस में एक दूसरे को समझ पाते हैं, कर पाते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन। रितु जी, यस। कोई वर्कशॉप जनवरी में होने वाली सी हो रही है? हो रही है, बिल्कुल हो रही है। कब? अब मैसेज आएगा आपके पास डेफिनेटली, जैसे ही हमारा पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा, प्लानिंग चल रही है, आपको मैसेज मिलेगा ग्रुप पे ही। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हैव अ गुड नाइट। यू टू। ये आईफोन ने एक हैंड रेस किया है, आप अनम्यूट करिए, नाम भी बताइए अपना। नमस्कार मैम, मेरा नाम नमस्ते। जय है। हाँ, यस। और मेरा एक क्यूरियोसिटी है। सो दैट मीन्स जब हम नहीं कर पाते, हमें ऐसा लगता है कि ये मैं नहीं कर पाई, हमें अभी कुछ कुछ को नहीं कर पाई तो रिग्रेट होता है ना, पहले मैंने ऐसे किया होता तो अब ऐसा होता होगा, ऐसा लगता है बहुत कुछ। तो इसमें भी हमें रिग्रेट करने का कोई भी आई मीन वो नहीं है। रिग्रेट क्योंकि एंड क्योंकि गिल्ट में चले क्योंकि जाएंगे हमारे मैम फिर हम। टाइम ही नहीं आया था उस वक्त, इसलिए वो नहीं हुआ, इसे समझना चाहिए ना। यस। जो हमें जिस टाइम पे हमें जो चीज चाहिए होता है वो यूनिवर्स खुद लाके देते हैं। यूनिवर्स हमारी हमारी एनर्जी उस हम रिग्रेट होने से हम गिल्ट में जाते हैं, है ना। हम्म। और गिल्ट इज अ नेगेटिव एनर्जी, तो हम नेगेटिव एनर्जी के साथ में कभी ग्रो नहीं कर सकते। तो जब भी सिचुएशन नहीं है, या नहीं मिला, या नहीं कर पाए, तो हम रादर देन गोइंग इन अ रिग्रेट, गोइंग इन अ गिल्ट, हम सोचे कि हाँ, टाइम अभी इस समय किसी और चीज का है, हम वो करते हैं। जब इसका टाइम आएगा, हमारी एनर्जी इस वर्क एनर्जी के साथ मैच होगी, तब हम वो करेंगे। हाँ हाँ, हमारे ऐसे प्लान ऐसे में सोच। यदि वो करना है तो वो हम करेंगे, हमारे प्लान में वो नहीं है तो वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा अच्छा, प्लान तो हमें याद नहीं है ना, हम क्या बना के आए हैं। नहीं नहीं, बट तो हम हमें ऐसे कोशिश करेंगे। यस, कोशिश करेंगे, और वो हमारे प्लान में होगा, हमारे लिए अप्रोप्रिएट होगा, तो डेफिनेटली हमको वो मिलेगा, हम कर पाएंगे। तो फिर ऐसे ऐसे भी सोच सकते हैं ना, तो हमारा प्लान क्या है हमें पता नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए वो भी हमें तो कुछ पता नहीं है ना, एग्जैक्ट हमें यही करना चाहिए वो तो हमें आइडिया नहीं होता है ना। आइडिया होता है, हम जब ध्यान में बैठते हैं, अपनी एनर्जी को बढ़ाते हैं, तो हमको अपना प्लान पता चलता है, हमारा सोल प्लान क्या है, डेफिनेटली हमको पता चलता है, और हम कनेक्ट होते जाते हैं जो हमारा प्लान है उससे। अभी ध्यान में आए हैं और ध्यान में करेंगे तो वो हमें पता हो जाएगा ना। प्रीवियस टाइम में जब हमें ध्यान में नहीं आए थे, मेरे स्कूल के टाइम में, कॉलेज के टाइम में, अब शादी के बाद और घर घर गृहस्थी के टाइम में, तो हमें कुछ भी नहीं था ना। तो यस। इसलिए मैं ये नहीं कर पाई, मैं नहीं कर पाई। अगर मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा होता, जैसे लगता है ना अभी भी, तो वो भी उस टाइम पे नहीं था इसीलिए नहीं हुआ, यस, ऐसे मैंने समझ। आपको बताया ना कि जैसे मैं स्टार्टिंग का बता रही हूँ, अभी कितने साल हो गए, 20 ईयर्स पहले यदि मैं ध्यान में होती, और मैं इतनी सारी बुक्स, अभी तो पता नहीं कितनी बुक्स लिख चुकी होती, मैं अब ऐसे ही सोचूं बैठ के कि ओहो, मैंने 20 ईयर्स पहले वो बुक्स रीड नहीं करा,
और आज मैं कर रही हूँ, तो नहीं ना, पास्ट तो पास्ट है, उसको बैठ के क्यों लेना। अभी प्रेजेंट में मैं क्या कर रही हूँ, मैं अभी प्रेजेंट में बहुत ध्यान कर रही हूँ, मैं स्वाध्याय कर रही हूँ, मैं सब जो भी मेरे लिए बेस्ट होता है वो मैं कर रही हूँ। आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट, रादर देन कि मैं जाके देखूं। मैं 20 ईयर्स पहले मुझे मेरे इन लॉज ने बोला और मैं बुक नहीं रीड करती थी और मैं ध्यान नहीं करती थी, तो मैं तो कभी सोचती ही नहीं हूँ। ये एग्जाम्पल मुझे इसलिए याद आया कि उस समय मैं जब सोचती हूँ कि हाँ, मैं भाग जाती थी लिटरली। जैसे ही वो मुझे बुलाते थे कि बुक रीड करो, मेरे को पसंद नहीं होता था, क्योंकि मेरी एनर्जी उस लेवल की नहीं थी। आज मेरी एनर्जी इस लेवल की है, तो मैं खुद बुक्स को और सब चीजों को करने के लिए रेडी होती हूँ, और आगे से आगे बुक्स मेरे सामने आती हैं। अच्छा। कल जैसे नॉर्मल हम फ्रेंड के से मिलने गए थे, तो बहुत सारी बुक्स थी, छोटी सी लाइब्रेरी थी। तो मुझे आया कि अब जबकि वो उससे मैं बहुत पहले भी मिल चुकी हूँ, मैं इस फील्ड में नहीं थी, तो मेरा ध्यान ही नहीं गया ना उन बुक्स की तरफ, जबकि हमारे घर में इतनी बड़ी लाइब्रेरी, मैं ये आपको बता रही हूँ। तो मेरा उस अच्छा। समय मेरी एनर्जी नहीं थी, मेरी यू नो मेरा टाइम ही नहीं था कि मैं ये चीजें करूं। तो मैं सोचते बैठूं कि मैंने नहीं किया, मैं गिल्ट में आ जाऊं, मैं ये करती तो क्या होती, नहीं। जब अच्छा। मेरा सोल प्लान जो भी है, मुझे तो उस समय भी नहीं पता था। अभी भी जब मैंने अपनी एनर्जी को रेज किया है, मैं उस फील्ड में आई हूँ, तो मैं उससे कनेक्ट हो रही हूँ। तो रितु मैम, जैसे अपने ध्यान में ही पता चला आपका सोल प्लान क्या है, यस। तो मतलब जितना हम ध्यान करेंगे उसी से हमारा मतलब थोड़ा फर्क पड़ता जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज को देखिए, ध्यान मतलब अगेन आप लोग ये ना समझे कि वो आंख बंद करके, मैं इसीलिए बोलती हूँ कि आप एक छोटा सा चपाती भी बनाते हैं ना, तो जैसे हम जितने प्यार से, जितने ध्यान से उस चपाती को ध्यान मीन्स कनेक्ट होके, कॉन्शियस जो हमारा है उससे जब हम बनाते हैं, कितनी अच्छी चपाती बनती है, गोल, हमारी फाइन जैसी भी हमको चाहिए। उसको जब हम ध्यान से सेकते हैं, ध्यान से परोसते हैं, ध्यान से खाते हैं, उसकी फीलिंग देखिए आप। और एक आपको वो ध्यान से खाई हुई चपाती आपने जब बनाई, ध्यान मतलब आप अवेयरनेस, तो आपको मैम ध्यान कुछ ना कुछ रहेगा। माइंड में और चलता रहता है, मैंने ये देखा है, जैसे आप बता रहे हो वो उतनी नहीं होता, कुछ ना कुछ और ही चल रहा होता है माइंड तो में। इसीलिए ध्यान, यही ध्यान, वो चपाती आपको ध्यान याद रहेगी हमेशा कि मैंने ये गोल बनाई थी और उस दिन कितनी अच्छी बनी थी मेरी ये चपाती, कितना पसंद किया था। और आप ऐसे फटाफट बना के निकल रहे हैं, बनाते हो आप पता नहीं 4 बातें आपके ध्यान में चल रही हैं माइंड में, और आपका ध्यान नहीं है, कहीं और है। तो क्या आप याद रख पाओगे उस चपाती को, कैसे बनाया, कैसे फील किया, क्या हुआ। समझ आ नहीं। रही है बात कि भाई हमारा ध्यान ही कहीं और होता है ध्यान कि हम कहीं काम और तो होता है, करते हैं। ये ध्यान, इसको ध्यान बोलना है, ना कि आंख बंद करके बैठ के ध्यान क्या करना अगेन। उसमें भी कुछ और मैं ही चल रहा होता है, ध्यान में तो बैठे होते लगता है कि हम ध्यान में बैठे हैं, पर कुछ और ही चल रहा है माइंड में यहाँ तो। यहाँ यस, पर मैं एक छोटी सी कुछ बात और जोड़ूंगी नहीं कि चलाना है हमने, बॉडी कॉन्शियसनेस से हटकर सोल। इसीलिए सबसे पहला वर्ड ही होता है कि हमारा जो सोल, आत्मा का प्रकाश है, उससे हमको जुड़ना है। बॉडी कॉन्शियसनेस से हट, सांसों के ऊपर क्यों ध्यान लेकर आते हैं, क्योंकि आने वाली सांस और जाने वाली सांस के बीच का जो गैप है ना, उसको हमने देखना है। वो इतना फास्ट होता है कि हम उसके गैप को फील ही नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये आनापानासती मेडिटेशन है हमारा, कि जब हम उसके आने में और उसके जाने में, उसके बीच के जो गैप में जो फीलिंग है, उसको जब हम फील करते हैं ना, तो वो जो अनुभूति है, वो कैसे होगा, ध्यान से। ध्यान मतलब अगेन वही अवेयरनेस, किसी भी चीज में हम रहे, फिर फोकस्ड रहे ना, तो वही हमारा ध्यान है। मैम जो सांस आ रही है और जा रही है तो वो बहुत स्पीड से ही होता है, जैसे ऐसा तो है नहीं कि उसमें गैप, समझ नहीं आता कितना गैप है, मतलब नहीं, एकदम स्पीड सांस से जा नहीं, रही है क्योंकि जा रही जब है। हम लेते हैं ना स्पीड से, तो हमको स्पीड दिखती है। जब हम छोड़ देते हैं ना, हम एकदम पूरा रिलैक्स हो जाते हैं, हम सो जाते हैं, हम एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, हमको बिल्कुल पता नहीं चलता, हमारी सांसें धीरे 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 होते होते हम कैसे रिलैक्सेशन में, हम ट्रांस में चले जाते हैं। और जब उठते हैं तो मैम ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं एकदम अच्छा सा लगता है, और ऐसा लगता है कि भाई बहुत थके हुए थे, बहुत रेस्ट कर लिया,
तो हाँ, बहुत क्योंकि अच्छी एनर्जी रहती है। हाँ, क्योंकि एनर्जी हम बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करके आते हैं ना, शांत हो जाता है हमारा माइंड। क्योंकि पानी अगेन हम उस पीस के रिफ्लेक्शन को देख पाते हैं अपने ही अंदर। तो पानी हम के भूल अंदर हम जाते एक हैं जैसे क्या हुआ मारेंगे उस सपने लेयर में, क्या ऐसे। हुआ या क्या हुआ, ऐसा कुछ याद नहीं रहता भी कहाँ हम होके आए, कई नहीं, बार तो इट्स याद ही ओके नहीं ना, रहता। इट्स ओके। नहीं हम फोर्स नहीं कर रहे किसी के ऊपर भी, किसी भी अपने थॉट के ऊपर भी, जो है। मैं एक मन में जैसे कि जो बताते हैं वो हम देख सकें, जैसे मतलब कुछ ना कुछ विजुअलाइज करें भी कहाँ ऊपर क्या है, क्या चीज है, ऐसा मन करता है कि मतलब अंदर नहीं, से अच्छा लगता है। कुछ भी फोर्स ना करें, कुछ विजुअलाइज नहीं करें, हम अवेयरनेस में रहें कि जो भी काव का है, जो भी डॉग का, किसी का भी, किसी भी चीज का जो है, जो भी मीनिंग है, जो भी है, वो आएगा हमारे सामने, समझ में आएगा हमको वो क्या हमको मैसेज देना चाहते हैं, क्या होना है। क्योंकि देखिए, आपका जो है वो आपके हिसाब से मैसेज रहेगा, मेरा रहेगा मेरे हिसाब से रहेगा। मैम Awareness कल जैसे means छोटी छोटी your बातों पे हमें soul. बड़ी खुशी मिली, जैसे कि Awareness means you watch your soul. अवेयरनेस मीन्स यू हैव टू वॉच व्हाट यू आर डूइंग, यू हैव टू बी विद दैट, यू हैव टू बी विद यू, Okay. बीइंग विद इन। ऐसा जो भी काम कर रहे हैं मैम, जो भी चीज, उसके साथ अवेयरनेस, उसके साथ मैम एक बात कनेक्शन, कहना क्योंकि चाहती हूँ। हर चीज में एनर्जी है, उस एनर्जी, नहाते समय भी उस पानी के साथ कनेक्शन, मैम एक क्योंकि वो बात एक शेयर करना चाहते एलिमेंट हैं। है, वाटर एलिमेंट। मैम जैसे कल जैसे बर्ड्स को हमने देखा, जैसे कि हम बता रहे थे ना कि हमें बहुत मतलब डॉग वगैरह से तो डर लगता था, मगर हमने कल बर्ड्स को देखा थे, मतलब वो घर के पास एक छोटी सी वो है, बन्नी से बनी होती है, उसके ऊपर आ जाते हैं। तो मैं उनको कभी दाना डाल देती हूँ या कुछ ना कुछ खाने का डाल देती हूँ, और कभी गिलहरी आ जाती है तो मैं उनको बड़ा आराम से देखती हूँ, कैसे पकड़ के खा रही हैं, इतने छोटे छोटे मुंह है। तो मुझे उसको देख के बड़ी खुशी होती है, मैं कहती हूँ कि ये तो मतलब घर बैठे ही मुझे इतना फुहार आनंद दे रहे हैं, इतनी शांति दे रहे हैं उनको देख के, उनको खिला के। तो मैम वो जो अंदर से जो खुशी होती है वो अलग ही होती है मैम, वो जो जो होती है खुशी, उसको क्या कहेंगे मैम? खुशी, ब्लिस ना, अच्छा है। उसको भी क्यों, हर चीज को नाम क्यों देना है? उसको फील करना है, फीलिंग में भी तो रहना है ना, जो है उस फीलिंग में रहिए। वो खुशी हो रही है तो खुशी को क्या नाम देना है? वो तो एक असीम आनंद, वही जो ब्लिस बोलते हैं, वो है। उसको मैम फील, कई बार ऐसा उसमें लगता है कि रहिए। छोटी छोटी चीजों से भी हमें खुशी मिल जाती है, ऐसा नहीं कि बहुत तो बड़ी उस बड़ी चीज। खुशी में खुश रहिए कि अच्छा है ना, इतना खुश रहने मिल रहा है, तो अपने आप को ब्लेस्ड फील करिए। अच्छा है कि जो छोटी छोटी खुशियां मुझे मिल रही हैं, और ये आगे बढ़िए कि मैं ये सब खुशियां और दूसरों तक कैसे पहुंचा सकती हूँ। आज मेरे फेस पर स्माइल है, तो जहां किसी को स्माइल की जरूरत है तो मैं कैसे दे सकती हूँ? ये बहुत बड़ी बात कही मैम। यस। थैंक यू। थैंक यू सर। यस। सो सभी का शेयरिंग आंसर्स हो गया है। हम लोग कल मिलते हैं। चलिए, बाय मास्टर्स, हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू सर। थैंक यू।